हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आमिना। आज हमारा टॉपिक है फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज लफ्जों का मजमुआ या ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग और अ ब्यूटीफुल गर्ल। इट हैज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता। फॉर एग्जाम्पल, द रेड बुक, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इट फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पूरा फ्रेज मिलकर एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। इट कैन एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशन। फ्रेज चार तरह के काम कर सकता है: नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह और प्रेपोजिशन की तरह। फ्रेज लफ्जों का मजमुआ होता है जिसका ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब, और ये सेंटेंस में एक लफ्ज की तरह काम करता है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज को बेहतर समझने के लिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल वन देखें, आफ्टर द मील। ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, मतलब खाने के बाद। इसमें आफ्टर एक प्रपोजिशन है। एग्जाम्पल टू देखें, द नाइस नेबर। ये है नाउन फ्रेज। अच्छा पड़ोसी, यहाँ पूरा ग्रुप एक नाउन की तरह काम कर रहा है। एग्जाम्पल थर्ड देखें, वर वेटिंग फॉर द मूवी। ये है वर्ब फ्रेज, फिल्म का इंतजार कर रहे थे। यहाँ वर्ब वेटिंग मिलकर वर्ब का काम कर रहे हैं। A phrase contain more than one word. फ्रेज हमेशा दो या दो से ज्यादा लफ्जों का ग्रुप होता है। सिंगल वर्ड फ्रेज नहीं कहलाते। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। फ्रेज मुख्तलिफ तरह के होते हैं। नंबर वन, नाउन फ्रेज। सेकंड, एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड, एडवर्ब फ्रेज। नंबर फोर, prepositional फ्रेज। नंबर फाइव, gerund फ्रेज। नंबर सिक्स, infinitive फ्रेज। और लास्ट पे है वर्ब फ्रेज। हर फ्रेज का अपना फंक्शन होता है, कुछ नाउन की तरह, कुछ एडजेक्टिव की तरह और कुछ एडवर्ब की तरह काम करती हैं। आगे हम हर टाइप को डिटेल से देखते हैं। Noun phrase. A noun phrase is a group of words that can replace a noun in the position of subject or object in a sentence. मतलब noun phrase लफ्जों का ग्रुप है जो सेंटेंस में नाउन की जगह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल्स हम इसकी देखते हैं। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव रोम। यहाँ द कैकलिंग ऑफ गीज एक नाउन फ्रेज है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मतलब हंस की आवाज ने रोम को बचाया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। वी लव टू प्ले टेबल टेनिस। यहाँ टू प्ले टेबल टेनिस एक नाउन फ्रेज है। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, मतलब हम टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो याद रखें, अ नाउन फ्रेज यूजेस मोर देन वन वर्ड टू डू द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज एक लफ्ज नहीं बल्कि ग्रुप होता है जो नाउन का काम करता है। Adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that can replace an adjective by describing a noun. Adjective phrase लफ्जों का ऐसा ग्रुप है जो adjective की जगह यूज होता है और किसी noun को डिस्क्राइब करता है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, it replaces an adjective और दूसरा है it describes a noun. An adjective phrase adds detail to a noun using more than one word. मतलब ये एक नाउन के बारे में ज्यादा डिटेल देता है और ये डिटेल एक लफ्ज की बजाय ग्रुप से आती है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। एग्जांपल वन देखें। द किंग वाज वेयरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ मेड ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव फ्रेज है। द क्राउन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हम इसे सिंगल वर्ड में लिखें तो होगा अ गोल्डन क्राउन। तो मेड ऑफ गोल्ड ने गोल्डन एडजेक्टिव की जगह ली है। Adverb phrase. Adverb phrase is a group of words that can replace an adverb by describing a verb.
मतलब एडवर्ब फ्रेज लफ्जों का ऐसा ग्रुप है जो एडवर्ब की जगह यूज होता है और किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। इट रिप्लेसेस एन एडवर्ब एंड डिस्क्राइब अ वर्ब। याद रखिए, एन एडवर्ब फ्रेज टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और इन व्हाट मैनर एन एक्शन हैपेंस। ये बताता है कि काम किस तरह, कब, कहाँ या किस अंदाज में हुआ। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। ही फॉउड इन अ ब्रेव मैनर। यहाँ इन अ ब्रेव मैनर एडवर्ब फ्रेज है। ये बताता है कि उसने किस तरह फाइट की। इसने ब्रेवली एडवर्ब की जगह ली है। एग्जाम्पल 2 है। ही रैन विद ग्रेट स्पीड। यहाँ विद ग्रेट स्पीड एडवर्ब फ्रेज है। ये बताता है कि वो किस तरह, किस अंदाज में भागा। अब हम इसे अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, एन एडवर्ब फ्रेज ऑलवेज गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है एडवर्ब के बारे में। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ, व्हेन, वेयर एंड इन व्हाट मैनर। अब पहले हम देखते हैं जीरंड फ्रेज को। जीरंड क्या होता है पहले ये समझते हैं। जीरंड का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी का यूज। जैसे रीड वर्ड के साथ आईएनजी हम लगाएं तो बन जाएगा रीडिंग। ईट के साथ आईएनजी ईटिंग। प्ले के साथ प्लेइंग। जो वर्ड्स हैं ईटिंग, रीडिंग और प्लेइंग, ये है जीरंड। अब देखिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब है लफ्जों का ग्रुप। तो gerund phrase क्या बना? A gerund phrase is a group of words that starts with verb and ing and works like a noun। मतलब gerund phrase वो लफ्जों का ग्रुप है जो वर्ब के साथ ing से शुरू होता है और सेंटेंस में नाम की तरह काम करता है। अब देखें, रीडिंग एक काम है ना, लेकिन जब हम कहते हैं रीडिंग बुक्स इज फन, तो यहाँ रीडिंग बुक्स एक नाम बन गया। क्या चीज फन है? रीडिंग बुक्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है रीडिंग बुक्स क्विटली इज माय हॉबी। यहाँ रीडिंग बुक्स क्विटली जिरंड फ्रेज है। सवाल पूछे तो मेरा शौक क्या है? जवाब रीडिंग बुक्स क्विटली। देखें, ये एक काम है लेकिन नाउन की तरह यूज हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखें। ईटिंग अ स्लाइस ऑफ ए क्विकली मे चॉक यू। यहाँ ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पी क्विकली जीरंड फ्रेज है। अगर हम सवाल देखें, क्या चीज खतरनाक हो सकती है? जवाब में हम बोलेंगे ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पी क्विकली। तो a gerund phrase always acts as a noun। मतलब ये हमेशा सेंटेंस में नाम वाली जगह लेगा, नाउन की जगह लेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। सेकंड है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन वो छोटे लफ्ज होते हैं जो जगह, वक्त या डायरेक्शन बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर एक्सेट्रा। और तो prepositional phrase क्या बना? A prepositional phrase is a group of words that starts with the preposition and gives more information about a noun or verb। मतलब prepositional phrase preposition से शुरू होता है और ये हमें बताता है कि कब, कहाँ और कैसे। अगर मैं कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, टू, ऑन द टेबल से मुझे पता चला है कि बुक कहाँ है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब एग्जांपल से देखते हैं। आफ्टर द मील वी वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ आफ्टर द मील ये है प्रपोजिशनल फ्रेज। एग्जांपल दूसरी देखें। द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ इन द ईस्ट प्रपोजिशनल फ्रेज है। ये जगह बता रहा है इन द ईस्ट, मशरिक से। तो याद रखें, a prepositional phrase tells us more about the noun or verb। Verb phrase, a verb phrase is a group of words that can replace a verb in a sentence। It shows the action or state of being। मतलब verb phrase लफ्जों का ग्रुप है जो सेंटेंस में verb की जगह यूज होता है। यह किसी काम या हालत को बताता है।
रिप्लेस अ वर्ब और shows एक्शन और स्टेट इन द सेंटेंस, मतलब एक वर्ब की जगह लेता है और दूसरी सेंटेंस में काम या हालत बताता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कैन स्मेल द पिज्जा, वर्ब फ्रेज रिप्लेसिंग द वर्ब स्मेल्स, कैन स्मेल ने स्मेल्स की जगह ली है। ही जंपिंग इनटू द रिवर, वर्ब फ्रेज रिप्लेसिंग द वर्ब जंप्स, मतलब इस जंपिंग ने जंप्स की जगह ली है। दे आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग ने गो की जगह ली है। ठीक है। A verb phrase tell us more about the action or state by using more than one word. ये फ्रेज एक से ज्यादा लफ्जों से काम या हालत के बारे में ज्यादा डिटेल्स देता है। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।